Good morning, students. So today is maths turn beta, and you know that exercise 7.5 is going on, and it is given on page number 120 and 21. So here beta, two questions of this exercise we have done in the previous video. Now here question number third. So it is divide beta. So first sum is 42 by 525. Mean to say you have to divide 42 by 525. मीन्स 42 को आप 525 से डिवाइड करेंगे. सो वेरी सिंपल बेटा, 42 को हम लिखेंगे बॉक्स में एंड 525. सो एज यू नो बेटा दैट 42 इज लेस देन 525. तो बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय इवन वन टाइम हो. एक बार भी मीन्स अगर हम 525 की टेबल वन टाइम पढ़ते हैं तो 525 आएगा विच इज़ मोर देन 42. So what we do first, that we will do it by 0. 525 multiply 0, so what comes? 0 0. So 0 are less than 42, so we can do it by 0 times. All right. So beta 42 and minus 0, so it comes 42. So in the previous video beta, in the division I told you that if we need any zero, so we put और प्लेस अ पॉइंट इन द क्वेश्चन साइड, आंसर साइड. हम एक पॉइंट लगा के हम जीरो बढ़ा सकते हैं, हमने बताया था पिछली वीडियो में. सो व्हाट वी डू हियर, दैट वी विल ऐड वन डेसिमल एंड हियर 10. हमने वन डेसिमल उधर क्वेश्चन साइड में ऐड कर दिया और यहाँ पे हम 10 ऐड कर सकते हैं. सो इट बिकम्स 420. सो वंस अगेन बेटा 525 वन ज़ा 525 विच इज़ मोर देन 420. सो बेटा वी कांट मल्टीप्लाई बाय वन. हम यहाँ पे अब ज़ीरो टाइम फिर से करेंगे. 525 जीरो ज़ा 000. सो बेटा जीरो आर लेस देन 420, सो इट कैन बी. सो माइनस इट बेटा. सो 0 minus 0, 2 minus 0 is 2, 4 minus 0 is 4. So what is remainder? 420. Now बेटा I told you that if we place once time 0, अगर हम एक बार 0 लगाते हैं, सॉरी, इफ़ वी प्लेस वंस डेसिमल, अगर एक बार हमने डेसिमल यूज़ कर लिया है तो हम उसके लिए हम ज़ीरो हर एक कैलकुलेशन में 10 ऐड कर सकते हैं. तो बेटा हम यहाँ पे 10 फिर से ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4200. सो नाउ बेटा काउंट द टेबल. 525 8 ज़ा इट कम्स 4200. सो बेटा टोटली कट. सो आर आंसर इज 0.08. Now question number second beta, 33 by 132. It is also same as question number 1 beta, sum number 1. So बेटा 33 को आपको डिवाइड करना है 132 से. सो आप क्या करेंगे, देखो वही चीज़ है कि 132 की अगर हम वन टाइम पे टेबल पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आएगा. सो हम यहाँ ज़ीरो टाइम पढ़ेंगे तो 132 0 ज़ा 0. सो 33 minus 0 is 33. All right. Now बेटा what, that we will place one decimal in the quotient side and add 10 over here. So it becomes 313. So now beta it can be two times. अब दो बार हो सकता है. 132 ज़ा 264. Now minus it, 10 minus 4 is 6 and here left 2 borrow 12 minus 6 is sorry beta, here is, so beta here is answer 0.25. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, 48 by 300 मीन्स 48 को आपको 300 से डिवाइड करना है. तो सारे ऑलमोस्ट बेटा ऑल द सम्स आर सेम टू सेम. सो हेयर बेटा एज वी डन in sum number 1 and 2, same to same is here. So beta 48 is lesser than 300. So what we do beta, 0 times हम करेंगे यहाँ पे. So 300 0 ज़ा 0. So what is 42 48 comes after subtraction. Now beta we need a 0. So for it we place one decimal in the quotient side beta, then we can add 10. तो हमने यहाँ पे decimal place कर दिया है, अब हमने 0 ऐड कर दिया है. So it becomes 418. Now beta it can be one time. So 300 ones are 300. So what is 0 minus 0 is 0, 8 minus 0 is 8, and then 4 minus 3 is 1. So the remainder is left 118. Now what beta, that we have already placed a decimal there, so we can add 10 more. So बेटा हम पहले ही से वहाँ पे डेसिमल लगा चुके हैं तो हम यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा सकते हैं. हमने एक ज़ीरो बढ़ाया, सो इट बिकम्स 1800.
So 306 is 1800. So beta it is cut. Now our final answer is 0.16. Now beta question number 4. Convert the following fractions into decimal. So it is very easy beta. That these fractions we have to change into decimal. So बेटा आप जानते हैं डेसिमल में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय डिवीज़न. हम डिवाइड करके ही इनको डेसिमल में चेंज करेंगे. सो फर्स्ट सम इज़ 11/25. मीन टू से कि यू हैव टू डिवाइड 11/25. सेम टू सेम सारे सम वैसे ही हैं बेटा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किए हैं. सो 11 यू डिवाइड बाय 25. सो बेटा एज यू नो दैट 11 इज़ लेस देन 25, सो वी कांट मल्टीप्लाई बाय 1. हम 1 टाइम नहीं कर सकते, हम यहाँ 0 टाइम करेंगे. सो 25 0 इज़ 0. सो बेटा 11 minus 0 is 11. Now beta put a decimal there and increase a 0 here. So it becomes 110. Now 25 4 is 100. So beta after subtraction 10 is left as remainder. Now the decimal is already there, so we can add 1 0 here, so it becomes 100. Now 25 4 is 100. So our final answer is 0.44. Now question number second is also same to same beta. 7 डिवाइड बाई 20. सो बेटा आपको 7 को 20 से डिवाइड करना है. सो वेरी सिंपल बेटा, पहले तो हम 0 टाइम ही करेंगे बिकॉज 7 इज़ लेस देन 20. सो 20 0 इज़ 0. सो 7 माइनस 0 इज़ 7. नाउ बेटा डेसिमल हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0. सो इट बिकम 70. नाउ 23 जा 60. तो 70 माइनस 60 इज़ 10. 10 इज़ रिमाइंडर. अब आप जानते हैं बेटा कि डेसिमल हमने वहाँ से पहले ही लगा रखा है क्वेश्चन साइड में, तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो हमने ऐड कर लिया. सो इट बिकम्स 100. नाउ 25 इज 100. सो कट बेटा एंड द आंसर इज 0.35. नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर. 16 होल 1/5. सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर चेंजिंग it into decimal by the division method we have to change it into improper fraction. सो बेटा आप जानते ही हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं. मीन्स होल को हम मल्टीप्लाई करेंगे डेनोमिनेटर से. सो 16 5 से 80 कम्स. ना बेटा अब हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो 80 + 1 इज़ 81/5. अब हम 81 को 5 से डिवाइड करेंगे. सो बेटा यहाँ देखिए हो सकता है बेटा हम केवल 8 ही लेंगे, अगर तब भी हो सकता है, तो 5 × 5 हम कर लेंगे. ओके नाउ 8 - 5 इज़ 3. सो बेटा ब्रिंग्स 1 डाउन. All right, so it becomes 31. Now again 5 6 is 30. So 30. Now 31 minus 30 is remainder 1. अब बेटा 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचा है तो हम डेसिमल को लगाएंगे और यहाँ पे 1 0 ऐड कर लेंगे. So it becomes 10. So 5 2 is 10. So what is the answer? 16.2. Now बेटा all the left sum of this question number 4 you have to do yourself. All are same. Now comes beta question number 5. Given that 255 multiply 13 equal to 3315, then find the value of each of the following. Mean to say बेटा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सम जो हैं, जो डिजिट्स हैं वो सारी सेम है बेटा, और यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो आपको जो है डायरेक्ट मेथड से आपको आंसर फाइंड करना है. आप देख सकते हैं हर एक सम में बेटा 255 multiply 13 है, तो इसका आंसर भी क्वेश्चन में दिया है 3315. सो वेरी सिंपल बेटा, हम सबसे पहले 3315 सभी आंसर्स लिख लेंगे. अब हमें करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू द डेसिमल प्लेसेस वी नीड टू मेक द डेसिमल प्लेस इन आंसर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जैसे कि क्वेश्चन में बेटा डेसिमल लगे हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस बने हुए हैं उतने ही डेसिमल प्लेस हम आंसर में बना देंगे, बस आंसर्स आ जाएंगे. So in first you can see beta that 2 decimal places are there. So from right hand side in the answer beta we will make 2 decimal places. तो हमने यहाँ पे 2 decimal place बना दिए हैं, तो आंसर इज 33.15. Now beta again 3315 is written. Now decimal place is only 1, so हम 1 बना देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 331.5. Now beta here also decimal place is 1 only, so यहाँ पे भी आंसर वही आएगा 331.5. Now beta in question number 4 count the total decimal numbers. So beta 1 2 3 and बेटा 1 है आपका मल्टीप्लायर में 3, so 3 and 1 4. Total number of decimal places are 4, so we will make beta in the answer side also 4. So counting from the right hand side,
1 2 3 and 4 डेसिमल हम लगा देंगे. सो वी मेड बिट ऑफ 4 डेसिमल प्लेसेस आर हियर. नाउ यू कैन सी दैट बिफोर द डेसिमल नो होल नंबर इज हियर, सो वी विल ऐड 1 0 ओवर हियर. जब भी डेसिमल से पहले कोई होल नंबर नहीं होगा तो हम 0 ऐड कर लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज ऑल्सो सेम एज 5 beta but it is division या divide. So given that 3927 divided by 17 it comes 231. So find the value of each of the following. So very simple बेटा, सबसे पहले हम हर एक सम में 231 231 231 आंसर लिख लेंगे. अब आप देखिए कि डेसिमल आपको कैसे लगाने हैं. So बेटा in this first sum that in the डिवाइजर बेटा 1 डेसिमल प्लेस इज दियर. सो वेन एवर इट इज़ इन डिवाइजर तो हम क्या करेंगे, हम 0 एक ऐड कर देंगे. ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू डेसिमल प्लेस इन द डिवाइजर साइड, सो वी विल ऐड 1 0. तो आप देख सकते हैं डिवाइजर में 1 डेसिमल प्लेस है तो हमने 1 0 ऐड कर दिया. सो हमारा आंसर आ गया 2310. नाउ हियर बेटा, so in the second sum you can see that in the dividend side 2 decimal places are there. so अगर डिविडेंड साइड में डेसिमल प्लेसेस होंगे तो उतने हम आंसर में भी बना देंगे बेटा. तो 2 प्लेसेस हैं डिविडेंड में तो हम आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस बना देंगे. सो आंसर इज 2.31. अब आता है बेटा सम नंबर 3. सो हेयर यू कैन सी बेटा इन द डिविडेंड एंड डिवाइजर बोथ साइड्स आर डेसिमल नंबर्स. दोनों ही साइड में डेसिमल नंबर हैं. तो हमें करना क्या है कि दोनों ही साइड के डेसिमल नंबर्स को हम माइनस कर देंगे. ऑल राइट, देखो 927 वी कैन से. सो इन द डिविडेंड बेटा 3 डेसिमल प्लेस आर दियर एंड डिवाइजर साइड ओनली 1 डेसिमल प्लेस इज दियर. तो 3 minus 1 इज 2. 2 डेसिमल प्लेसेस बचे तो वो हम आंसर साइड में 2 डेसिमल प्लेस बना देंगे. तो हमारा आंसर आएगा 2.31. अब सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है बेटा. 4th नंबर सम में देखो डिविडेंड साइड में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और डिवाइजर साइड में 2 डेसिमल प्लेस हैं. तो 3 minus 2 इज 1. 1 बचा ना तो 1 डेसिमल प्लेस बना देंगे. सो आंसर इज 23.1. सो बेटा ऑल द लेफ्ट सम्स ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर 3 4 5 and 6 you have to do in fair copy along with this class work. Thank you. Have a nice day beta.